हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ओके, तो आज क्लास 10th मैथ का सेकेंड लेक्चर मैं लेके आया हूँ। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर्स, जिनमें से यूक्लिड्स लेमा मेथड से हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया था। क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, उसको आप देख सकते हैं। आज मैं उसी से आगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन करूंगा। एक्सरसाइज हमारा जो है 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.2 का। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमको करना है, मीन्स फैक्टराइजेशन करना है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारा है 140। 140 को हमें फैक्टराइज करना है, तो 140 को कैसे आप फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले 2 से, तो 70 आ जाएगा। अगेन 2 से 35 आ जाएगा। अब 7 से या 5 से 7 आ जाएगा। 7 से 1 आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस 140 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। इसी तरह सेकेंड है 156। सेकेंड है 156। अब 156 को आप फैक्टराइज करें 2 से, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 13, 3 टाइम्स 13। इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 का पावर 2, 3 इंटू 13, 2 का पावर 2 है, 2 टाइम्स है। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे, बहुत सिंपल है, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। कुछ अच्छे क्वेश्चन और चलते हैं। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 26 एंड 91। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट 26 एंड 91, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। माना कि ये नंबर ए है और ये पी है। देखिए फार्मूला एक होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए बी। एचसीएफ और एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी। दो नंबर यदि है तो उन दोनों नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट देखेंगे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 26 को हम फैक्टराइज करते हैं 13 और 13, मतलब 26 जो हमारा है 2 इंटू 13, और 91 को फैक्टराइज करते हैं तो ये चला जाएगा 13 या 7 इंटू 13 और 13, तो 91 हमारा हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का? एलसीएम, एलसीएम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91
2 इंटू 7 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 13 7 दूनी 14, 13 14 182। इसी तरह एचसीएफ फाइंड करेंगे 26 और 91 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 13। ठीक है, कितना है? 13 है। तो इस तरह से एलसीएम हमारा आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 182। एचसीएफ कितना आ गया? 13। अब ये वैल्यू इस फार्मूले पे रख देते हैं। क्लियर है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है? 13 इंटू एलसीएम कितना? 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए एंड बी मीन्स 26 इंटू 91। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये क्या होगा? वेरीफाई हो जाएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ध्यान रखना है। क्लियर? इसी तरह जो और क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब थर्ड का फर्स्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसका मतलब इसका एलसीएम। तो 12 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। इसका एलसीएम निकालना है। तो देखें एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 6 5 30, 30 7 210। और एचसीएफ हमें निकालना है 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? समझे? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन क्या है? तीनों में जो कॉमन हो एचसीएफ होगा। तीनों में क्या कॉमन है? 3। तो इनका सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो आप 7th 8th में पढ़े हैं वही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे इनको। इनमें कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर हम कर रहे हैं, बाकी आप घर में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन एचसीएफ 306 657। गिवन एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9। 306 और 657 का एचसीएफ आपको 9 गिवन है। पूछ क्या रहा है? फाइंड एलसीएम ऑफ। फाइंड क्या करना है? एलसीएम ऑफ 306 657। तो एचसीएफ गिवन, 2 नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है 9 और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम पूछ रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम। तो देखिए अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स यहाँ पे कौन कौन से वो दो नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं। तो 306 इंटू 657, यहाँ से मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ जितना आपको दिया हो 306 इंटू 657 अपॉन 9। एचसीएफ दो नंबर के कितना दिया है 9, डिवाइड कर दिया तो एलसीएम, इसको कट कर लीजिए 3 से, 3 दाहम 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 34। ये हो जाएगा 34 इंटू 657। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 22, 33, 8। 22, 33, 8। This is the LCM of. So what is question given? HCF given of two numbers is 9. Find LCM of those numbers. उसी नंबर का आपको HCF दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसी नंबर का आपको एलसीएम पूछा है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो यहाँ से चाहे एलसीएम पूछे चाहे HCF पूछे, आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिए। एक एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप घर में ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन करना बहुत टफ है, टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 पावर n, ये 6 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर है। 6 पावर n तो 2 को पावर n इंटू बेस समान होने पे 2 का पावर n, मतलब 2 इंटू 3 का पावर n आप लिख सकते हैं इसको। अब आप 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n लिख दें, कोई दिक्कत? ठीक है, 2 इंटू 3 का पावर होल पावर n, तो 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। यहाँ पे n क्या है 6 पावर n, 2 पावर n। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 पावर n है वो क्या 0 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे सिंस देयर इज नंबर 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, 6 पावर n कैन नॉट इन द डिजिट 0। यहाँ पे 6 पावर n कैन नॉट end at the 0, नहीं होगा, ये 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए 3 and 5। तो 3 and 5 होता, 3 and 5 होता तो 0 पे एंड होता। 3 and 5 नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी नेचुरल पे 0 वैल्यू नहीं देगा, किसी भी नेचुरल वैल्यू 0 नहीं देगा, ये ध्यान रखना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई, 6 नंबर है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? तो आइए देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है क्या। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13।
इनमें से 13 कॉमन ले लें, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78। अब इसको हम फैक्टर कर दे 13 इंटू 3 इंटू 2, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर का इसी तरह से देख लें। द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर। ये जो नंबर दिया है ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। द गिवन नंबर इज प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 3 इंटू 2, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल इट्स ओन, अपने स्वयं से डिविजिबल है। इसी तरह इसका सेकंड जो गिवन है उसको देखते हैं, समझ में आ गया। सेकंड जो है देखिए इसको, सेकंड कितना है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इनमें से हम 5 कॉमन ले लें, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 प्लस 1, तो ये 5। इसको सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने से 1009 1009 आ जाएगा। द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज, तो ये भी फैक्टराइज होगा। गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज, ठीक है। इस तरह से ये भी नंबर आपको फैक्टराइज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे 6 ये पूछ रहा था कि ये दोनों नंबर्स क्या फैक्टराइज होंगे? यस होंगे। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 7th नंबर क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है जहां स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिका है एक राउंड कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट 1 राउंड कितना टाइम लेती है? 10 मिनट। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिका कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स, इसी तरह रवि कितना टाइम लेता है? टू कंप्लीट 1 राउंड 12 मिनट। इसी सर्कल को कंप्लीट करने में सोनिका 18 मिनट्स लेते हैं और रवि 12 मिनट्स। तो आपसे पूछ रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि वो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे। दोनों सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कितने मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। तो हमें एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो 12 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। एलसीएम 18 एंड 12 का 2 का पावर 2 इंटू 3, 3 का पावर 2 इंटू 2,
एलसीएम 3 तिका 9 चौक 36। एलसीएम इसका आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दूनी 4 3 12 3 36 36 आएगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 36। इसका मतलब सोनिका एंड रवि आर मीट आफ्टर 36 मिनट। सोनिका एंड रवि आर मीट आफ्टर 36 मिनट। सोनिका और रवि कितने मिनट बाद मिल जाएंगे एक दूसरे से? 36 मिनट। क्लियर है? सो दिस एक्सरसाइज 1.2 विल बी कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। आप घर में ट्राई करेंगे बाकी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइमिंग कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 1.4। एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, आपसे पूछ रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट देखिए 13/3125। आपको ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो Q हम चेक कर लेते हैं, Q कितना होगा? 3125। इसको फैक्टर करेंगे तो 5/5। यदि 3 प्राइम नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। मतलब इनको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो रिपीट होता जाएगा। तो यदि फैक्टराइजेशन इस तरह से आता है तो ये क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें है 17/8। तो इसका Q कितना है? 8। इसका Q फाइंड करेंगे तो कितना जाएगा? 2/3। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। इसी में थर्ड है, थर्ड क्या है? 64/455। इसमें Q कितना है? 455। तो 455 को फैक्टर करें, कितना आ जाएगा? 5 × 7 × 13। इसको फैक्टर कर लीजिए। अब आप देखें कि 5 × 7 × 13 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि इस तरह से फैक्टराइजेशन होता है 5 × 7, 7 और 13 आ गए, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? एक और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी में है अगला, फोर्थ नंबर है 15/1600। 15/1600 में Q देखिए कितना है? 1600। इसको आप फैक्टर करिए तो 2⁻6 × 5 आ जाएगा। 2⁻6 × 5 ये क्या है? 2⁻6 और 5, 2 और 5 नंबर है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है सब, इनको आप ट्राई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 एक्सरसाइज आज छूट गई थी, 1.4 मैंने डिस्कस कर दिया। दो या तीन क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ 1.3 एक्सरसाइज का, ध्यान से आप देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट √5 is irrational number। क्या प्रूव करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है इससे, तो बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में √5 इरेशनल नंबर तो है ही, लेकिन हमें प्रूव करना है। वो तो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये कंफर्म है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर। इसका सलूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। यदि वो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इरेशनल कहलाएगा, और यदि रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल। और रेशनल की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेशनल हो जाएगा। तो हम क्या मानते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लेट कर रहे हैं कि √5 = a/b, वेयर, ध्यान रखना है, वेयर a and b आर co-prime number, b not equal to 0। ये चीज जो मैं लिख दिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर a and b आर co-prime नंबर। जब हम लेट करेंगे √5 = a/b को, तो इसमें a और b क्या होंगे? को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 और 9 है, तो इनको यदि हम 3 से डिवाइड करें तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। मीन्स ऐसा नंबर जिससे डिवाइड करें, जैसे 1 से, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो को-प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 होगा और वो नंबर दोनों डिविजिबल होंगे। तो को-प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? a और b का 1 होना चाहिए। हम प्रूव करेंगे कि इनका को-प्राइम नंबर 1 आता है तो ये क्या होगा? रेशनल हो जाएगा, और यदि 1 नहीं आता है तो इरेशनल होगा। अब हम क्या करते हैं? इसको स्क्वायरिंग, इसको ऐसा लिख लेते हैं, a = √5 b, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a² = ध्यान दीजिए, √5 का स्क्वायर, √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 1/2 का पावर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। मतलब किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू का यदि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b² हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको क्या लिखूंगा?
बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। एक चीज यहां से ध्यान रखना है कि 5 इज डिविजिबल ऑफ ए स्क्वायर। क्या है? 5 इज डिविजिबल ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान देना है, यदि यहाँ पे प्राइम नंबर में कोई भी 5 इज डिविजिबल बाई ए स्क्वायर, देन 5 इज आल्सो डिविजिबल ऑफ ए। ध्यान रखना है, यदि 5 ए स्क्वायर का डिविजिबल है तो ए का भी डिविजिबल होगा, ये यहां पे हमें ध्यान रखना है। 5 यदि ए स्क्वायर का डिविजिबल है तो 5 ए का भी डिविजिबल होगा। अब यहां हम लेट करेंगे ए इक्वल टू 5c। ए इक्वल टू क्या मान लें? 5c। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? यदि हम ए इक्वल टू 5c मान लें तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5c का स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। यहां पे भी क्या है? 5 is divisible by b square. 5 is divisible by b square, so that is 5 is also divisible by b। यदि 5 b स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 b का भी डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पे ए और बी दोनों किसके डिविजिबल हो गए? ए और बी दोनों किसके डिविजिबल हो गए? 5 के। ए 5 इज डिविजिबल बाई ए और यहाँ बाई बी। इसका मतलब दोनों का एचसीएफ क्या है? 5 है। दोनों कॉमन है, मीन्स जो कंट्राडिक्शन हमने माना था वो रॉन्ग है। यही तो हमें शो करना था। क्या मतलब निकला इसका? हमने ए और बी क्या माना था? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों 1 आना चाहिए था, दोनों 1 के डिविजिबल होने चाहिए थे, जो नहीं है। यदि 1 के डिविजिबल के अलावा कोई भी नंबर आता है, 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। सो our assumption is wrong। तो हमारा एजप्शन क्या हो गया? जो हमने ए और बी को क्या माना था? को प्राइम नंबर। तो हमारा एजप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। अतः √5 क्या होगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन √5 पूछे, √2 पूछे, √3 पूछे, √7 पूछे, √9 पूछे, √10 पूछे। √9 तो 3 हो जाएगा। √10 पूछे, कोई भी रूट में वैल्यू हो और आपसे पूछे कि आप इसको प्रूव करिए कि क्या ये इर्रेशनल नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए और बी लेट कर लेना है, रेशनल मान लेना है ए बाई बी के रूप में, और फिर ए और बी हमारे को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब 1 मीन्स जो डिविजिबल आ रहे हैं टर्म, यदि वो 1 और 1 ए और बी दोनों 1 के डिविजिबल हो जाएं तो फिर ये रेशनल हो जाएगा जो हम मान रहे हैं। अदरवाइज वो एजप्शन जो मान रहे हैं वो रॉन्ग है, इसका मतलब ये इर्रेशनल प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो हम ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले
लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वो रेशनल नंबर है, और यदि वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो रेशनल होगा, और सेटिस्फाई नहीं करता तो रेशनल नहीं होगा। मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। जहां ये चीज ध्यान रखना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, बी नॉट इक्वल टू 0। जहां ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ये चीज ध्यान रखना, को प्राइम नंबर मतलब ए और बी दोनों 1 से डिविजिबल होंगे। यदि ऐसा आता है तो सही है। ठीक है, इसको उधर ले जाएं। जो रूट की वैल्यू है इसको एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। तो 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3 हो जाएगा। 2 रूट 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस 3 बी अपान बी। अब यहां से इसको आप फिर से अगेन 2 से भी डिवाइड कर दीजिए। रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3 बी अपान 2। अब ये रूट 5 हो गया जैसा प्रीवियस क्वेश्चन, ये तो डिविजिबल है, ए और बी 2 से डिविजिबल है। यहां पे रूट 5 हो गया, जैसा कि हमने सिंगल एजप्शन किया था उसी तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना मीन्स, अब इसको प्रूव करना मीन्स रूट 5, तो अभी हमने क्या प्रूव किया है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये डिविजिबल जो है ए और बी रूट 5 आ गया। अभी अगेन फिर से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज अवर assumption is wrong। इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से 3 प्लस 2 रूट 5 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी आप वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, 3 माइनस 2 रूट 5, 3 4 माइनस 2 रूट 5, कुछ भी गिवन हो इस तरह के क्वेश्चन, आपको बहुत सिंपल वे में ये कर देना है और यहाँ पे रूट वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये जो एजप्शन हमने माना था ए और बी 1 1 अब आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रूट 5 आ गया। ठीक है ना। इस तरह से इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम इजी मेथड यही है और सॉल्व कर लेंगे। आज बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में भी दिया जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 1/√2, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमरेटर में रूट दिया जाए चाहे डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले लेट करेंगे 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई बी के। वेयर वही चीज, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर हैं, आप उसको लिख देंगे। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा a√2 या √2a। फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 2a²। अब यहाँ जो है b² डिविजिबल बाई 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इज डिविजिबल बाई b², सो 2 इज डिविजिबल बाई b। यदि 2 हमारा b² से डिविजिबल है तो b से भी डिविजिबल होगा। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी है। अब लेट कर लें b = 2c, तो कितना हो जाएगा, ये
2c का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ a भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 is divisible by a square, so 2 is divisible by क्या a। तो दोनों में सेम वैल्यू मिल रही है, 2 is divisible by a square या 2 is divisible by b square, दोनों a और b 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो एजम्पशन हमने माना है वो रॉन्ग है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आपको लेट उसी तरह से करना है और सॉल्व उसी तरह से कर लेना है। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।